आज मैं एक ऐसी जायकेदार चटपटी तीखी चटनी बना रही हूँ जिसे आप स्टोर करके महीनों रख सकते हो और जब ज़रूरत पड़े पूरी पराठा प्लेन चपाती चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टमाटर की चटनी की। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए बिना देर किए झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 kg लाल पल्पी टमाटर लिए हैं। ध्यान रखने का पल्पी टमाटर ही होनी चाहिए। इसे मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब इसे बॉईल करनी है। तब तक बॉईल करनी है जब तक इसकी स्किन ना निकलने लगे। तो इस प्रोसेस में एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम लगता है। तो ये देखिए पूरे अच्छे से बॉईल हो रहे हैं, स्किन इसके निकलने लगे हैं। तो अब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब गैस को फ्लेम को ऑफ कर देनी है। इसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद हम टमाटर को इस पानी से निकाल लेंगे। और जब थोड़ा गर्म ही रहे, जब आपका हाथ उस टच कर सके, बर्दाश्त कर सके, तभी आप इसके छिलके को निकालना। तो हल्के गर्म में ये अच्छे से मैश भी हो जाते हैं और छिलके भी बहुत ही ईजीली निकल जाते हैं। इसके बाद इसके रूट को हमने इस तरह से निकाल लेनी। टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से मैश हो रहे हैं, बट दिखने से आपको 3-4 टमाटर के कुछ पोर्शन दिखेंगे कि हार्ड है, जो मैश नहीं हो पाए। उस हार्ड पोर्शन को मैंने मिक्सर जार में निकाल करके 15 सेकेंड के लिए चला लिया। अब सारे पल्प को हमें मिला देनी है और इसे बॉईल करनी है। हमें तब तक इसे कुक करना है जब तक कि इसका पूरा पानी सूख न जाए। तो जो मैंने किया है वही मैं बताई हूँ। अगर आपके टमाटर पूरे एक समान रूप से पके हुए होंगे तो आपको मिक्सर जार में पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। बट अगर इन केस मेरी जैसी प्रॉब्लम हो तो आप इजी वे में मिक्सर जार में पीस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टेस्ट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसे कवर करते हुए हमें अच्छे से कुक करनी है और लगातार चलाते रहनी है। कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि टमाटर अभी वाटरी फॉर्म में है, तो पानी के छींटे किचन काउंटर को गंदा कर सकते हैं, इसलिए कवर करना ज़रूरी है। अच्छे से पानी बहुत हद तक सूख चुका है, इसे हम मिला लेंगे। अब इसके बाद आप कवर नहीं भी करोगे तो भी इसके छींटे जो है बाहर नहीं उड़ेंगे, वो कढ़ाई के अंदर ही रह जाएंगे। तो इस स्टेज पर में आप खोल करके इसे कर सकते हो। अब इसे कलछी से हम क्या करेंगे, मैश करते हुए इसे कुक कर लेंगे। तो जो भी टमाटर की छोटी बहुत गुठलियाँ होंगी वो अच्छे से मैश हो जाएंगे, क्योंकि इस स्टेज पर आने के बाद टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं। ये देखो बहुत सारा पानी सूख चुका है, टमाटर ने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे और ध्यान रखना ये सारे प्रोसेस मीडियम फ्लेम पर में ही करना। थोड़े से भी टमाटर कढ़ाई में लगने नहीं चाहिए, टमाटर जलने नहीं चाहिए। अब देखो इस तरह से ये कढ़ाई को छोड़ रहा है, दैट मीन्स कि पूरे पानी सूख चुके। अब एक कढ़ाई गरम किया, उसमें मैंने ऑयल डाला है। थोड़ी ज़्यादा ऑयल आपको डालनी होती है तो 4 to 5 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड सीड डाला है और 1.5 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ और एक सूखी लाल मिर्च डाली हूँ। सूखी लाल मिर्च के प्लेस पे आप बाद में चिली फ्लेक्स भी मिला सकते हो, और अगर मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। गैस के फ्लेम को पूरी तरह से लो करके हमने 2 स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। उसके तुरंत बाद हम टमाटर के पल्प डाल देंगे, नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जलने लगते हैं। अगर आप संभाल नहीं पा रहे हो तो इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर दो और पल्प मिलाने के बाद फिर से फ्लेम को ऑन कर दो और इसे अच्छे से मिक्स कर ली है। लाल मिर्च के पाउडर को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो और इसे लगातार चलाते हुए हमें कुक करनी है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो कढ़ाई आपके मोटे हो वो डालना। मुझे थोड़ा तेल कम लगा तो मैंने 1 टेबल स्पून तेल मैंने और मिलाया है। टोटल 6 टेबल स्पून ऑयल को यूज किया है। आप चाहो तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक मिला देनी है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देखो कि बाज़ार से जो हम शेजवान चटनी खरीद के लाते हैं उसमें ऑयल तैरते रहते हैं, तो ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है। इसके बाद मैंने जब हाफ टमाटर कुक हो चुके तो मैंने विनेगर लिया और 4 टेबल स्पून विनेगर मैं इसमें ऐड की। विनेगर इसका अच्छा सा एक टेस्ट देगा, खट्टापन देगा और प्रिजर्व भी करेगा। तो इसमें ऑयल, विनेगर, नमक ये सब प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, जो आपके टमाटर की चटनी को ख़राब होने नहीं देता है। इसलिए आप देखोगे कि अचार में, चटनी में जो स्टोर करते हैं उसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है। हमारा चटनी पूरी तरह से तैयार है। चटनी ने ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। देखो पूरी तरह से ऑयल रिलीज हो रहे हैं।
ये चटनी पूरी तरह से लग रही है ना बाजार की चटनी की तरह, सिजवान चटनी की तरह। लुक एट द टेक्सचर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बने हैं। इसे आप इजी वे में 6 महीने तक एटलीस्ट स्टोर करके रख सकते हो। और इस सीज़न में जो टमाटर आते हैं उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छे टमाटर होते हैं। ये देखो साइड से तेल रिलीज हो रहे हैं, बिल्कुल सिजवान चटनी की तरह। अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके हम रख लेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम इसे यूज करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।